जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है एंड गुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि प्लीज़ शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। पीछे मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं गुरु जी की दया से। एंड उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर के पास भेजा था तो उससे मुझे सिस्ट में आराम भी आ गया, काफ़ी आराम था, पेट भी बहुत हल्का हो गया था। फिर दिन जैसे 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 मतलब दिन चढ़ने लगे, अमावस्या की तरफ दिन आने लगे, तो मुझे पहले ही थोड़ी सी घबराहट थी कि कुछ मतलब अमावस्या पे होगा ही होगा। बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि कुछ नहीं हो सकता, तो टेंशन ना लें, गुरुजी बैठे हुए हैं। एंड मुझे मैसेजेस भी ऐसे आने शुरू हो गए थे कि तेरे के पति के ऊपर कष्ट है, साया मंडरा रहा है, तेरे बच्चे के ऊपर आगे 2 दिन कुछ मंडरा रहा है, बड़ा मुश्किल वक्त है, तो संभाल ले। और सत्संग नहीं है, ये सिर्फ मैसेजेस आ रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू फेसबुक पे। एंड दिस इज़ रियली स्केरी। एंड देन आई कीप यू कीप एश्योरिंग योर सेल्फ, ये शायद गुरु जी की ब्लेसिंग है दैट यू कीप एश्योरिंग योर सेल्फ कि नहीं गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। एंड मेरी तो बेटी का भी पिकनिक ट्रिप था, मुझे उस पर भी डर लग रहा था कि मैं बच्चे को भेजूँ ना भेजूँ, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बट गुरु जी की दया से अनंतम शुक्राना गुरुपा, वो बिल्कुल ठीक ठाक गई, बिल्कुल ठीक ठाक आई। एंड गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं लाल कपड़ों में, लाल चोले में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरा ब्लेस स्वरूप, मेरे द्वारा ब्लेस स्वरूप है। एंड मैं जनरली पीछे जो वीक डेज़ पे सत्संग आ रहे थे मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि बच्चे का ट्यूशन क्लासेस हैं एंड बच्चे का दूसरा क्लासेस हैं उसके बाद, तो मैं इवनिंग में नहीं जा पा रही थी। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, एक दिन मैं जाती हूँ। मैं बच्चे को नहीं लेकर के, बच्चा क्लासेस में ही था, हालांकि मैं थोड़ी सी ही लेट हुई आने में, बट मैं वहाँ गई सत्संग में। वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बोला था मैं तुझे लाल चोले में आऊँगा, तुझे दर्शन दूंगा। वहाँ पे जो आंटी ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे वो बिल्कुल रेड कलर का पहन के बैठे आए हुए थे। एंड उन्होंने इतने प्यार से मुझे अंदर वेलकम किया, मेरी कमर पे ऐसे हाथ फेरा, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने ही हाथ फेरा हो। उन्होंने इतने प्यार से मुझे बिल्कुल गुरु जी के चरणों में बिठाया। मैं बहुत प्यारा सत्संग था। जिन आंटी ने भी सत्संग कराया था उन लोगों की एनिवर्सरी पार्टी थी एंड बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली थी। एज एवरी वन इज़, सिंस हम सारे गुरु जी के शरण में हैं, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो लंगर खा के वहाँ से निकली मत्था टेक के, तो वहाँ से उन्होंने सबको रिटर्न में गुरु जी की ब्लेसिंग्स दी एंड मुझे गुरु जी का एक कार स्वरूप के लिए ब्लेसिंग मिला। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड वो लाल रंग के चोले में ही है। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एज मुझे अमावस्या का डर लगा हुआ था कि अमावस्या पे कुछ ना कुछ होगा। सो उस दिन मेरे नेबरिंग आंटी है, वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, जो मेरे नेबर हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनका और उनके हस्बैंड का कुछ इशू चल रहा है। सो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। उन्होंने बोला कि उन्हें सत्संग करना है। तो पहले तो हमने डिसाइड किया कि सैटरडे को करेंगे, बट देन गुरुजी ने अचानक ही बोला कि तुम्हें अमावस्या वाले दिन करना है। तो हमने उनके घर सत्संग किया, सामने ही है बिल्कुल, मतलब घर से बाहर निकलती है उनका घर है सामने ऐसे। तो सत्संग किया हम लोगों ने एंड तैयारियाँ की। आंटी को खाना ज़्यादा नहीं बनाना आता, तो गुरुजी ने मुझे एज मैं जनरली गुरुजी से सेवा मांगती रहती थी एंड गुरुजी ने उस दिन मुझे सेवा बख्शी। उस दिन हम मंदिर में होकर आए, मैं मंदिर होकर आई, उसके बाद वापस आई। तो आंटी ने सारा प्याज टमाटर सब काट के तैयार रखा हुआ था
उसके बाद हम लेट हो गए थे एक्चुअली। उन्होंने 12 बजे का इनविटेशन दिया था, 12 बजे का टाइम फिक्स किया था, तो सारी चीज़ें बहुत स्लो थी। तो मैं आई, फिर फटाफट मैंने पूरा लंगर वंगर, सॉरी गलत वर्ड इस्तेमाल किया, लंगर पूरा तैयार किया गुरुजी के आशीर्वाद के साथ। एंड बनाते वक्त मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक से बनेगा कि नहीं, बट लंगर भी बहुत स्वाद बना था। बट एक अजीब चीज़ हुई कि आंटी जब और कोई उस सत्संग में नहीं बैठ पाया, आंटी अंदर बैठी हुई थी एंड मैं पूरे टाइम किचन में थी क्योंकि लंगर तैयार हुआ ही नहीं था। मुझे ये था कि गुरुजी को लंगर खिलाना है, उनका टाइम से मतलब शुक्राना से पहले लंगर खिलाना है गुरुजी को एंड भोग लगवाना है। एंड मतलब भोग लगवाना है, सॉरी लंगर तो हमारे लिए होगा, मुझे गुरुजी को भोग लगवाना है। एंड तैयारी नहीं हो पा रहा, और मैं अंदर खुशी भी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है, और मुझे रोना भी आ रहा है कि मैं बाहर बैठ भी नहीं पा रही हूँ। एंड देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि जब सेवादार होते हैं वो तो ऐसे ही खड़े होते हैं, यहाँ खड़े होकर भी सत्संग में ही सेवा में ही है, मतलब गुरुजी की सत्संग में ही खड़ी है, तो क्यों घबरा रही है। पर मेरे को उस दिन नेगेटिविटी ऑलरेडी हावी हो चुकी थी, और उससे लड़ने के लिए मैं अंदर लंगर बनाते बनाते भी रो रही हूँ। ये मैंने अपना मुँह कवर करके एंड सर कवर करके ही बनाया था लंगर, और मैं अंदर खड़ी खड़ी रो रही हूँ। बाहर आंटी सत्संग में बैठी है, वो रो रही है, मैं अंदर खड़ी खड़ी रोई जा रही हूँ, और मैं आई एम कंसोलिंग माई सेल्फ। और मेरे इतनी तेज़ कमर दर्द शुरू हुआ, इतना एक बार के लिए मेरा मन टूट गया था कि मुझसे नहीं बन पाएगा और नहीं हो पाएगा। जब मैं लंगर के लिए रोटियां बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। बड़ी हिम्मत करके मैंने तो क्या किया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। मैंने अपने आप को बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, चल। फिर मैं लंगर बना के गुरुजी को भोग लगा के फिर मैं उसमें बैठ गई, आरती में। मैं बस तभी बैठ पाई, मैं पूरा सत्संग अटेंड नहीं कर पाई, मैं बैठ ही तब पाई जब मैं गुरुजी की आरती हो रही थी। मैं आई, मैंने मत्था टेका एंड मैंने आरती की। मेरे को वहाँ बैठे बैठे को भी रोना आ गया एंड बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत कमर दर्द हो रही थी मुझे। एंड आरती करके हम लोगों ने लंगर खाया एंड लंगर भी बहुत स्वाद बना था गुरुजी की ब्लेसिंग से। अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनके घर ठीक से सत्संग हुआ। एंड जब वो रात को नेक्स्ट आंटी सोकर उठे तो आंटी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। थोड़ी देर उन्होंने क्रीम लगाई थी, कोई क्रीम लगाने के बाद उनका चेहरा लाल हो गया था, बट वो क्रीम वो हर रोज़ लगा रही थी, हर रोज़ कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं तो आंटी के पूरे चेहरे पे दाने दाने आ गए, उनका चेहरे से ऐसे हीट निकलने लगी, फ्यूम्स निकलने लगे थोड़ी देर तक। एंड फिर थोड़ी देर के बाद वो ठीक होता चला गया। फिर उन्होंने अपनी बहन को बताया, वो भी वो है गुरुजी की संगत हैं। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया, हम दोनों ने एक साथ एक ही चीज़ बोली कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था अमावस्या पे उनके परिवार पे, जो उन्होंने गुरुजी ने छोटे में काट दिया। एंड अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनकी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। मुझे बुरा लगा कि मतलब पहली बार गुरुजी का उनके घर सत्संग हुआ और उनके कर्म कट गए, और मैं इतने अरसों से तड़प रही हूँ एंड मेरे कर्म नहीं कट के दे रहे हैं, मेरे को ये ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, जबकि मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग किया। आई हैव नो कंप्लेंट्स। ये शायद नेगेटिविटी थी जो मुझ पर हावी हो रखी थी, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं लेने भी स्वरूप गई। शायद गुरुजी मुझे चाहते थे कि मैं चीज़ आऊँ, सुनूँ, या मुझे एक बेटर पर्सन बनाना चाह रहे हैं, दैट आई शुड बी हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट डिनाइंग। आई वॉज रादर प्रेइंग कि वे गुरुजी उनके परिवार को ठीक कर दो। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। आई वॉज टेलिंग दिस टू गुरुजी कि गुरुजी मैं इतनी बुरी इंसान भी नहीं हूँ जितना मैं बुरा, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ गुरुपा। एंड आई एम टेलिंग दिस टू गुरुजी, आई एम टेलिंग दिस टू माई सेल्फ, इवन दो वो मेरे को इन एंड आउट हम सबको अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं बहुत इस नेगेटिविटी के जैसे मेरे मन में इतने गलत ख्याल आ रहे थे, और मैं अपने आप को बार बार यही कंसोल कर रही थी कि नहीं नहीं, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मान रही हूँ, नहीं है इस चीज़ का, वो नहीं है। हाँ बस मैं अपने लिए ज़रूर दुख मानती हूँ कि मेरे घर अब तक नहीं कटे हैं, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैंने थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में जिस दिन से पैदा हुई हूँ आज तक सिर्फ स्ट्रगल देखा है। मुझे बचाने वाला मेरा रब बैठा, उसने मुझे हर चीज़ से बचाया है एंड वो मुझे आज भी बचा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सो अमावस्या से का दिन निकल गया एंड रात को मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, फिर वही नींद आने में तकलीफ़ हो रही थी मुझे। एंड नेक्स्ट डे जब मैं अपना जिम विम करके वापस आ गई, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ कि मैं आंटी के घर स्वरूप लेने गई थी सत्संग के बाद, सत्संग अमावस को ही हुआ था। तो जब मैं वापस आई गुरुजी का स्वरूप लेके घर आई और मैं थोड़ी देर बैठी, मेरे को अचानक ही मैं ऐसे रोई, ऐसे बच्चों की तरह दहाड़े मार मार के रो रही हूँ, और पता नहीं क्यों रो रही हूँ, इतनी नेगेटिव हो रही हूँ, इतनी बेचैन हो रही हूँ। गुरुजी के पास गई, थोड़ी देर तो अकेली बैठ के रोती रही, और इतना कि मेरे को सांस नहीं आ रहे थे, चक्कर आने शुरू हो गए, बीपी लो हो गया मेरा। और फिर मैं गुरुजी के पास जाके बैठी, मैं वहाँ रोई।
मैं इतनी बेचैन हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं भाग जाऊँ, मैं सब जगह से भाग जाऊँ, और लिटरली मैं गुरुजी की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। मैं देख ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों मेरा मन, मैं बार-बार मन कर रही है कि मुझे अंदर से कुछ चीज़ बोले कि तू देख गुरुजी की तरफ, और मैं देख ही नहीं पा रही। बस मैं गर्दन नीचे करके बैठ गई और मैं माफ़ी माँगे जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं इतनी रेस्टलेस हो गई। मेरे को पता नहीं कहाँ से अंदर से आया कि अपने हस्बैंड को कॉल कर, मैंने उनको वीडियो कॉल करा, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बात की। उस वक़्त भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। आई न्यू डीप डाउन आई वाज़ वेरी श्योर कि ये नेगेटिविटी है, जिसकी वज़ह से मैं परेशान हो रही हूँ, और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड मैं उनसे दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं इस नेगेटिविटी से नहीं लड़ पा रही हूँ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। एंड मैं उसके बाद अपने कमरे में आ गई इधर अंकल से बात करते-करते, और मैं फिर भी रोती रही। मैं सारा दिन रोती रही, मेरा सर फट रहा था। एंड मुझे बहुत ही वियर्ड सपना आया। उस वियर्ड सपने में भी मुझे पता है गुरुजी ने कोई कर्म ही काटा है मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची ड्राइविंग सीट पे थी, बहुत रैश चल रहा था, और मैं बोल रहा सामने से टकरा जाएगी, कुछ आ रहा है। मैंने उसको हटाया, बहुत छोटी है मेरी बेटी 8 साल की। हटा के मैंने उसको लेफ्ट सीट पे बिठाया, मैं खुद बैठी, मैंने गाड़ी का कंट्रोल लिया, और पता नहीं मैं कहीं केव में घुस गई जहाँ कैंडलें जल रही हैं। एंड आगे से एकदम से रास्ता बंद मिला और मैं वापस आ गई उस चीज़ से। शायद मैं बहुत गहरे किसी उसमें मुश्किल में जाने वाली थी, जिसको छोटे से गुरुजी ने निकाल के मुझे वहीं से वापस मोड़ दिया, क्योंकि जालियाँ लगी हुई थी सामने। एंड मैं वापस आ गई वहाँ से। एंड उसके बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी रही। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब फिर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ या मैं अपना फेसबुक खोलूँ, मुझे वहाँ पे मैसेजेस भी ऐसे आए कि तेरे पति पर खतरा मंडरा रहा है, अगले 10 दिन बड़े मुश्किल हैं, तेरे बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है। एंड तू शुक्राना कर, तेरे सारे कर्म कट जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रही कि आई एम ए वेरी बैड ह्यूमन बीइंग। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, मुझे सुधारने वाले गुरु पाए, और अगर जितनी भी कमियाँ बाकी हैं उनके लिए भी गुरु जी मुझे सुधारेंगे। मुझ में जितना भी अहम और वहम बचा हुआ है वो उसको भी ख़त्म करेंगे। बट जब ये नेगेटिविटी होती है, ओनली आई नो मैं किस चीज़ से गुजरती हूँ, और आई नो मैं गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म कट रहे हैं। बट मैं यही पूछती हूँ गुरु कि कब कटेंगे मेरे ये कर्म, कब पीछे छूटेगा मेरा इस चीज़ से। मैं किसी के लिए पूरी दुआ नहीं करती, पर शायद मेरे पिछले कर्म इतने खराब है कि कट के ही नहीं दे रहे। बस गुरु आपके चरणों में अरदास है कि प्लीज़, आपकी बेटी से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, इन चीज़ों से ख़त्म कर दो, इन सब चीज़ों को। मैं नहीं झेल सकती और नहीं हो पा रहा मुझसे। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घर वालों, मेरे पड़ोसियों, अपनी पूरी संगत को, मेरे दोस्तों को, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उनको इतना संभाल के रखते हैं। छोटे से उसमें ही सारे कष्ट निकलवा देते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना। एंड मुझसे जितनी भी गलती हुई है उन चीज़ों के लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। एंड हमारी हाउस हेल्प जो है उनका भी एक इशू हो गया था हमारे नेबर्स के साथ। उन्होंने कुछ मेरे बारे में बोला था, मुझे गुस्सा भी नहीं आया, बुरा भी नहीं लगा था, बट देन आई थिंक मैंने सही तरीके से सही साइड का साथ नहीं लिया। मुझे घबराना नहीं चाहिए था इस चीज़ में, एंड सही बोलना चाहिए था, मुझे सही के लिए वो करना चाहिए था, बट मुझे पूरी फुल स्टोरी पता ही नहीं थी, बिकॉज दोनों सामने से कुछ कुछ बोले जा रही थी। एंड आई चोज़ टू बी मतलब मेरे नेबर्स की साइड मैंने ज़्यादा ली। मैंने हालांकि दीदी से कोई बदतमीज़ी नहीं कही, कोई कुछ नहीं किया, और शायद उसमें भी कोई गलत था जो मुझे सबक सिखाना चाह रहे थे गुरुपा कि हाँ मैंने वो सबक लिया है गुरुपा, जो सही लगे उसके लिए खड़े होना चाहिए। हालांकि मुझे उसका भी गलत नहीं लग रहा था, बट मैं समझाने की दोनों कोशिश कर रही थी। वो चली गई थी छोड़ के, फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा बहुत परेशान हो रहे हैं बिना बच्चों के, प्लीज़ सॉरी बिना बच्चों के करें, बिना है हाउस हेल्प के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। तो गुरुपा ने उसको वापस भेज दिया, वो आ गई। एंड ठीक से काम कर रही हैं अभी दीदी। मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। मुझे इस डिसीजन में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए उनका साथ, मतलब इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। माफ़ कीजिएगा कि मैं इतनी डामाडोल हुई। मैं ये नहीं कह रही गुरुपा कि मेरे आप पे विश्वास नहीं है, पर जब मैं बेचैन हो रही थी तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गलत गलत सवाल आते हैं मन में, गलत गलत चीज़ें आती हैं, एंड उससे फ़ाइट करने की हिम्मत भी आप ही देते हो, एंड आई एम ट्राइंग। बस गुरुपा आपके चरणों में ये अरदास है कि मेरी टेस्टिंग और मत लीजिए, मुझसे अब नहीं हो रहा।
मैं बुरी तरह फेल हो जाऊँगी गुरुपा, और मत टेस्ट लीजिए प्लीज़ मेरा। एंड आई एम श्योर जो नेगेटिविटी के अभी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। पहले भी बहुत मैसेजेस आए थे, मुझे पता है बड़ी चीज़ छोटी में काट देते हैं गुरुपा। कुछ नहीं होगा, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे परिवार को, ना उनको जिनसे मैं प्यार करती हूँ। सब बहुत खुश रहेंगे एंड ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एंड गुरुपा ने मेरे मम्मी पापा को, जिनकी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी पीछे, उनको एक गाड़ी ब्लेस की है जो जल्दी ही आने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही की गाड़ी है, आप ही लेकर आइएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको प्लीज़ खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब हेल्थ दीजिएगा, खूब वेल्थ दीजिएगा। एंड उनके परिवार में बस सारे ठीक रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे गुरुपा। आपकी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतन शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी क्या, संगत जी गुरुपा कहते हैं तो शुक्राना करती थक जाएगी। हाँ गुरुपा, क्योंकि मेरे महाशिव इतने कष्ट काट रहे हैं ना संगत जी, और इतने प्यार से उंगली पकड़ के काट रहे हैं अपने नाती के और अपने दामाद के और मेरे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी ये तो गुरुपा कहते हैं कि तेरा आज से एक अध्याय फिर शुरू हुआ है मेरा। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कौन से वो प्यार से कराते हैं, बेअंत शुक्राना। और संगत जी आज गुरुपा ने बताया कि फिर तेरे ऊपर मारण क्रिया की है, कल कुंभ में की थी संगत जी, मतलब मायके वाले भी इन्वॉल्व हैं उनके, और आज वो घर में कर रहे हैं, है ना। तो आज वो घर में पूरा मतलब व्यू बना रखा है। और जब ये रिश्ता खुलेगा संगत जी, दांतों तले उंगली दबा लोगे कि इतने क्लोज रिश्ते मतलब अपने ही करते हैं। कि मैं भी सत्संग सुनी थी, सही बात है कि घर वाले ही करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। बस संगत जी गुरुपा ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया मुझे। पहले मैं डर जाती थी बेटी के बाद, अब तो इतना ताकतवर बना दिया कि कोई कुछ कर भी रहा है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कर रहे हैं तो गुरुपा बैठे हैं अपने आप। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। और गुरुपा अभी संगत जी गुरुपा मार्केट ले गए थे तो दिए लेने के लिए, तो 5 डॉगीज़ 4 अनंतम अनंतम शुक्राना, और फिर 9 लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी फिर 2 लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी अच्छा लगता है, गुरुपा की सृष्टि बहुत अच्छी है, इंसानों से बहुत अच्छी है। और कितना प्यार करते हैं संगत जी, जब रोड पे निकलते हैं तो इतना चिपट जाते हैं। लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा, थोड़े से खाने में ही, है ना। लख लख शुक्राना। तो गुरुपा की जो सृष्टि है बहुत अच्छी है। गुरुपा एक बार मैसेज में कहते भी हैं कि तू निर्जीव की सेवा करती है। हाँ गुरुपा, आपका है सब कुछ, तेरा तेरा तेरा, बस गुरुपा मेरे मेरे मेरे। और गुरुपा की सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है तो सबसे ही प्यार है गुरुपा। लव यू गुरुपा। और गुरुपा बस गुरुपा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि इतने दुश्मन हैं गुरुपा, मार डालेंगे। आपने तो खड़ा किया है हम लोगों को। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने बताया आज अमावस्या की रात फिर मारन क्रिया करी है तेरे ऊपर। तो संगत जी गुरुपा पूरा मतलब पाठ करा देते हैं और कवच देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। तो यूपी में किस तरह संगत जी गुरुपा घर को बचा रहे हैं। अभी पति पे भारी है संगत जी, और 3 दिन मेरे ऊपर भी भारी है, और बेटे पे भी भारी है, क्योंकि कल कुंभ में कराया गया, आज यहाँ पे होगा। क्या काम दे रखा है संगत जी लोगों को प्रभु ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे पाप कर्म कटवा रहा हूँ, टेंशन छोड़ दे। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव। पहले तो बहुत डर लगता था, अब कोई डर नहीं लगता। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी
सत्संग करते समय कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। संगत जी मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, महाशिव सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज मैं अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर गुरु जी के श्री चरणों में हाजिर हुई हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि रोज़ अपना एक शुक्राना सत्संग कर। तो आज 27 जनवरी 2025 है संगत जी। तो मैंने कल भी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो मैं आज भी अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेगा अंकल आंटी जी, गुरुजी, उन्हें भी आप बहुत ब्लेस करना। और शुक्राना सत्संग शेयर करने के टाइम अगर हम मुझसे कोई गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो कृपा संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में यही बोलती हूँ कि जो गुरुपा मुझे बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। शुक्राना सत्संग मेरी गुरुपा ने उस टाइम मुझे थामा कि जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी और मेरी लाइफ बस ख़त्म ही थी, ये लगा लो संगत जी। उस टाइम गुरुपा ने मुझे संभाला है। लेकिन अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं गुरु जी से कनेक्ट हुए और मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल्स हुए हैं। डेली ही एंजल नंबर से गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुपा। कभी मुझे पिजन के रूप में ब्लेस करते हैं, पिजन दिखते हैं, और कभी बटरफ्लाई दिखती है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कल भी मुझे एक मैसेज भेजा कि कुड़िए तेरे ते 3 दिन दा कष्ट है, संभल के रहीं, सावधान रहीं। ते उसको लेके गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए तो मैंने सुने और मैंने गुरुपा से यही कहा, गुरुपा आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने बोला है 3 दिन सावधान रहीं तो सत्संग मैं सुन रही हाँ, पर ध्यान तुसी रखना है। थोड़े हुंदे मैनू किसी गल दी कोई टेंशन नहीं है, तुसी आपे देख लोगे, मैनू सब पता है। मेरे घर परिवार ते तुसी अपना जिहड़ा रक्षा कवच बनाया होया है वो मैनू सब पता है। गुरुपा तुसी सानू भर भर के ब्लैसिंग दे रहे हो, थोड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा दे मैसेज आ रहे ने, तू इन्ना सबर किता है, थोड़ा जिहा होर सबर कर, मेरे ते विश्वास रख, मैं तेरी सारी जिंदगी पलट के रख देनी है। तेरा समय नहीं, तेरा दौर आऊगा और लोग देखणगे कि आ की हो गया। तू जो कुछ खोया है और तेरे जड़े सपने ने वो सारे पूरे होणगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा सीगा 3-4 दिन पहले, रोज़ ही डेली मैसेज आ रहे सी गुरुपा दे कि तेनू गुड न्यूज़ मिलण वाली है। गुरु संगत जी, मैनू अज एक गुड न्यूज़ मिली है, पर हले वो पूरी नहीं हुई। ਉਹ ਜਦੋਂ पूरी हो जूगी तो मैं सारी संगत जी दे अगे ਉਹ गल नू रखूँगी। संगत जी, गुरुपा ने साडे ते, मेरे घर परिवार ते बहुत मेहर करी है, बहुत ज़्यादा मेहर करी है। साडे घर ते मैनू नहीं पता, बहुत हिंट दिते ने गुरुपा ने कि
ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੜੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਪਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕੁੜੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਆਹੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ, ਫਕੀਰਾਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਸਭ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बात 1 हफ्ते पहले की है संगत जी, जब मैं ज्योग्राफी के पीरियड में हिस्ट्री का काम कर रहा था और मैम ने मुझको देख लिया और मेरी मैम ने मेरी हिस्ट्री की नोटबुक रख ली और मुझको बोला कि नहीं बना लियो। मैं बहुत टेंशन में था और मैं अपने दोस्तों से काम मंगवा रहा था हिस्ट्री का कापी बनाने के लिए। और मेरी मम्मा ने मुझको रोका और बोला कि गुरुजी का नाम लेकर मैम से माफ़ी मांग ले और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर अपनी कापी ले ले। और मैंने यही हिम्मत से अपनी कापी ले ली और आज देखो मुझको अपनी कापी मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने जोत जला के अभी मॉर्निंग के मतलब 11:45 हो रहा है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, गुरुपाल जब से हमारी लाइफ में आए हैं, सब कुछ बदल के रख दिए हैं। यहाँ तक कि संगत जी, अब मन कहीं नहीं लगता, सिर्फ गुरुपाल के श्री चरणों में ही लगता है। ऐसा मन हो गया अब। संगत जी क्या बताऊँ, मैं पहले अधिकांशतः सॉन्ग ही सुनती थी। मेरी आदत थी कि मॉर्निंग में उसे बजा लो, उसके बाद काम करो। लेकिन गुरबानी ने इस कदर बदल दिया कि अब मैं ओनली गुरबानी चलाती हूँ, सारे काम करती हूँ, फिर खुशी खुशी, और इतनी अच्छी लगती है कि मत पूछिए। लगता है कि मन एकदम उसी में रम गया है, और कुछ है ही नहीं जीवन में। तो इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। मन की शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मन को अपने चरणों में लगाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज थे आज मॉर्निंग में कि सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। एक मैसेज तो ये थे कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, इस सत्संग को सुन, वो कट जाएंगे। तो मैंने वो सत्संग भी सुन लिया। उसमें वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि ये कुछ मेरी लाइफ से मिलती जुलती कहानी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के बारे में थी। और ये भी थी कि वो आंटी जी बोल रही थी, गुरुपाल के मैसेज आते बारंबार कि सब ठीक कर दूंगा, समय बदलने वाला है, लेकिन फिर भी बारंबार वही चीज़ दोहराया जाता है। फिर 1 महीना होते होते फिर उन लोगों का आना जाना होता है जो जिनसे गुरुपा हमें दूर रहने के लिए कहते हैं, और वो आते हैं, फिर घर में ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब बातें सुन के मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे यहाँ भी वही बात है। गुरुपा कहते हैं, और उसमें हमेशा सत्संग में मुझे अपने सासू माँ के बारे में सुनाया जाता है, और प्लस जेठ जेठानी के लिए ही सत्संग सुनने को मिलता है। सपने में भी मैंने इन्हीं तीनों को देखा है, बहुतों को और भी देखा है, मायके वाले को भी देखा। लेकिन संगत जी, मैं मैं ये समझ नहीं पाई इन सब के चेहरे आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आए। तो गुरुपा, मेरी आपसे अनुरोध है कि अगर कोई ऐसी बात है, और उसमें ये भी बताई आंटी जी ने कि ये सब जो कार्रवाई करते हैं, इन सब की सजा गुरुपा जब अभी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बैक फायर हो रहा है सारा कुछ, जो तुम्हारे साथ जो किया उसमें तुम्हारे अंकल जी भी मिले हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी करवाती उन्हीं के द्वारा करवाती थी। तो जो बैक फायर होंगे तो उसे भी भोगना पड़ेगा। तो इन सब बातों के कारण मुझे समझ में आया तो कि जो भी विकट परिस्थिति आ रही है हमारे साथ, वो इसी कारण बस आ रही है। तो गुरुपा, हम अपने का दुख तो देख नहीं पाते। हमें तो यही चाहिए गुरुपा कि सबको अपने चरणों से जोड़ लो, और सबका मन वैसे ही शांत कर दो जैसे हमारा कर दिए, और सबका मन अपने चरणों में लगा लो, ताकि कोई किसी को कष्ट ना को पहुंचाए। गुरुपा, मन की गंदगी इंसान को बहुत गंदे गंदे काम करने के लिए उत्साहित करते हैं संगत जी। तो गुरुपा, मेरी आपसे ये विनती है कि जो कुकर्म करते हैं, जो किसी के प्रति इतनी घृणा द्वेष ये सब भावना रखते हैं, कृपया उनके मन को शांत करो गुरुपा, ताकि वो हम संगतों के ऊपर इतनी कार्रवाई ना करें, और हम सब चैन से जी पाएँ। एक जीवन तो इंसान को मिलता है जो मनुष्य का मिलता है। आपने ये भी सब सुनवा रखा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान को मनुष्य रूपी तन प्राप्त होती है, और ये तन भी ये है कि 4 युगों के बाद हमें प्राप्त होता है। और गुरुपा, इसमें जरा भी सुख से ना बीते, आपके चरणों के ना लग के ना बीते, तो फिर क्या बीते। फिर तो वही, फिर उसी 84 लाख योनियों में भटकना है। लेकिन हम आप भटकना नहीं चाहते गुरुपा, हम आपके श्री चरणों में ही अपने प्राण को वहीं वहीं लगाना चाहते हैं, कि फिर हमें किसी जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधना पड़े और उससे मुक्त हो जाना पड़े। तो संगत जी, मैं सत्संग जो कर रही हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ, मैं नहीं जान रही हूँ कि मैं क्या करूँ। सारे गुरुपा ही बुलवा रहे। गुरुपा, मुझे गुरबानी जो सुनवाते हैं वो सुन के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में कुछ भी नहीं रखा है।
और हम इंसान बेवजह एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, अहंकार ये सब पाल रखे हैं। इन सबको इंसान को त्याग के सिर्फ भगवान भक्ति में रहना चाहिए और घर गृहस्थी अपना जैसे चल रहा है चलाते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुपा हमें जो भी ज्ञान आपने प्रदान किया गुरुपा, उसका लख लख शुक्राना। और हमें नीवा रखना गुरुपा, कभी मन में ये भावना है कि हमें बहुत ज्ञात है, कुछ नहीं ज्ञात है गुरुपा, जो आप बताते हैं बस उतना ही जानते हैं हम, और कुछ नहीं जानते हैं। मैं खुद में ही सोचती हूँ संगत जी कि मैं कितने गाने सुनती थी और कितना, मतलब इधर उधर में ही रह जाती थी, कभी किसी की बातें, कभी किसी की बातें, कोई बोल रहा है तो वहाँ खड़ी हूँ सुन रही हूँ, बेशक ना बोलूँ वो अलग बात है, लेकिन सुनती तो थी। अब ये सब सुनने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता संगत जी, कोई बोलते भी रहता है तो लगता है मुझे मत कहो यार, रहने दो, जो जैसा करता है उसके ऊपर छोड़ दो। तो ये बदलाव किसने लाया हमारे साथ? ये बदलाव हमारे गुरुपा लाए। तो गुरुपा इसके लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कि जब आपने मन बदला तो धीरे धीरे हम आप में रम ही जाएंगे। संगत जी अब तो इधर मैं सत्संग भी कम ही सुन रही हूँ, बहुत कम सुन रही हूँ, लेकिन ये है कि मन हमेशा गुरुपा के चरणों में ही लगा रखी हूँ। कृपया गुरुपा इसे मत हटाना, और ना ही हम लाना कि हम आपके चरणों में अपने मन लगा के रखें। कोई अहंकार नहीं देना किसी चीज़ का, ना भक्ति का भी। कुछ लोग ऐसे हैं संगत जी जो भक्ति करने के बाद उस भक्ति का भी अहंकार इंसान को आ जाता है, वो भी हमें गुरु जी से अलग कर देता है। तो संगत जी हम ये सब अपने से नहीं कर रहे संगत जी, मैंने गुरबानी में ये सारी कुछ सुन रखी है, तब मुझे ये सब ज्ञात हुआ कि हाँ इंसान ऐसा करते हैं। कुछ बहुत ज्ञानी भी है तो उन्हें इस बात का अहम है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उस परमात्मा से बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं है। हम उन परमात्मा के बच्चे हैं, और जो ज्ञान भी हमें प्रदान कर रहे हैं वो गुरु जी प्रदान कर रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी इधर मैं बहुत सोच रही थी, गुरुपा मुझे दर्शन नहीं देते, और गुरुपा दर्शन देते हैं। ये मुझे अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ज्ञात हुआ संगत जी, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा छोटी छोटी चिड़िया बहुत सारी दिख रही हैं, बगुला दिख रहे हैं, बतख जैसे जो होते वो दिखते हैं, कभी तो नीलकंठ भी दिखते हैं, कबूतर तो बहुत सारे दिखते हैं। मैं मन में ये सोच रही थी तितलियाँ भी दिखती है, इधर बहुत कम दिख रही है लेकिन वो भी दिखती है। तो मैंने ये सोचा कि इतने 2 साल हो गए मैं यहाँ आई हूँ, तब से मैंने ये अनुभव किया कि पहले ये सब क्यों नहीं दिखती थी। संगत जी ये बहुत कम दिखती थी अनंत, बहुत कम। लेकिन मुझे ये समझ आया कि गुरुपा हमें दर्शन देने के खातिर हर रूपों में इधर मिलते हैं, दिखते हैं। गाय भी दिखती है, गाय भी आती है। आज तो इधर गाय आ रही थी एक, जो मुझे देखते ही आ जाती है। तो मैंने मन में ये सोचा कि गुरुपा मुझे तो बाहर जाना है, मैं हड़बड़ी में हूँ, पूजा कर रही हूँ, टाइम भी कम है, कृपया अभी मत भेजो, क्योंकि मैं हाथ वाथ धोऊंगी तभी तो उसे खाने वाने को दूंगी। वैसे तो मैं गाय को सुबह रोटी दे चुकी हूँ। ऐसे मन में सवाल घूम ही रहे थे कि तब तक वो नहीं आई। ऐसा लगता है गुरुपा मन में जो विचार चलते हैं उसको भी सुन लेते हैं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना ख्याल रखने का लख लख शुक्राना। आज मैं सोची संगत जी कि मुझे 11 बजे कहीं और जाना था, तो मेरे अंकल जी बोले थे तैयार होकर आना, लेकिन फिर बाद में फ़ोन आ गया तो हम नहीं गए। लेकिन तो वही मैं सोच रही थी कि मैं तैयार तैयार जल्दी हो जाऊँ। इस वजह से मैंने गुरुपा से कहा भी गुरुपा जल्दी जल्दी काम करवा देना किसी तरह, क्योंकि लेट होगा तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। और वाकई में संगत जी इतनी जल्दी काम 10 बजे मैं नहा वहा के भी आ गई, और इतने सारे घर में काम रहते सब मैंने कर लिया। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब गुरु जी ने करवाया। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल साथ देने का शुक्राना, हर बार अनुभव करवाने का शुक्राना कि हम तेरे साथ हैं। कल की बात है संगत जी, मैं नहा के सब काम करके गुरुपा को 4 बजे चढ़ा हुआ के शायद, या नहीं चढ़ाई थी पता नहीं, याद नहीं है संगत जी। हाँ
मैं बाहर थी अपने द्वार पे, नहीं मैं पोछा लगा रही थी संगत जी, सॉरी, मैं पोछा लगाते लगाते घर के बाहर गई, तो मुझे ये अनुभव हुआ गुरुपा कि वो जो खुशबू जो आती है वो अनुभव हुआ। फिर मैं सोची कि शायद सामने अगरबत्ती जला रखी है, वो क्या धूप जला रखी है, उनकी महक होगी। मुझे ऐसे ही लग जाता, मैं तो गुरुजी को कहीं भी ढूंढते रहती हूँ इसलिए मुझे लग जाता। तो फिर मैं अंदर चली आई, फिर भी मैंने जय गुरुजी बोला और अंदर चली आई। फिर मैं जब सब काम करने के बाद स्नान वगैरह करके पूजा वूजा करके जब मैं बाहर निकली, फिर वही खुशबू। फिर मैंने देखा उनका धूप जल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी की होगी, अब तो ये ख़त्म होने वाली है, देखती हूँ ये ख़त्म हो जाती तब भी आती कि नहीं। मैं उधर बगल में नाली है उस तरफ भी गई, उधर भी खुशबू आ रही है। तब मुझे पूरा अनुभव हुआ, नहीं ये मेरे ग्रुप आई हैं। तो ग्रुप आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझे गुलाबों की खुशबू तो एक आध बार ही आई है, लेकिन ये जो धूप अगरबत्ती की खुशबू जो वो काफ़ी तेज आई। मैं गुरुजी के जब दरबार भी गई थी तो वहाँ भी मुझे यही खुशबू का अनुभव हुआ था। तो लख लख खुश शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बारंबार ये अनुभव कराते हैं कि बेटी तो अकेले नहीं है, तो मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे पता है आप हमेशा अंग संग है। मैंने बहुत बार अनुभव किया कि आप मेरे साथ हैं। मैं हमेशा ये बात भी सोचती कि मैं इतनी विषम परिस्थिति में फंस जाती हूँ, विकट परिस्थिति में, सॉरी संगत जी, विकट परिस्थिति में फंस जाती हूँ। कितनी बार मैं बचपन से फंसी हूँ, कभी बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उन सब से निकालने वाला बैठा है मुझे। और इस कदर निकालते हैं कि उस स्थिति का मुझे ख्याल तक नहीं रहता, उस दुख का अनुभव तक नहीं होता बाद में। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उतना बीमार हो गई। जब मैं बहुत ध्यान से सोचती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं उसको कैसे पार कर सकी। तो ये सब गुरुजी पार करवाए, सारी स्थिति से वही निकाले। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी के लिए गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, तो कि तेरे साथ ये भी हो सकता है, जो उसकी एक औरत है जिसके कारण तेरा घर खराब हो सकता है, तुझे वो पता भी नहीं है। तो संगत जी मैं नहीं जानती कि कौन सी औरत है मेरे अंकल जी के लाइफ में, वो कभी बताते भी नहीं इस बात को, और मैं अब जानना भी नहीं चाहती गुरुपा। जानना चाहती थी पर मैं ये हमेशा से चाहती हूँ कि वो अपने मुंह से बताएं, और हमेशा मुझे बाहर से सुनने को मिलता है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि अब मैं उसे भी सुधार रहा हूँ, धीरे धीरे अब वो भी समझ रहे हैं कि मैं उनके लिए कितनी ज़रूरी हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें समझने वाला कोई और है ही नहीं। जिसको गुरुपा कहते हैं तुम दोनों का बंधन तो मैंने ब्लेस किया है, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बच्चों के लिए भी सुनाते हो कि उसके भविष्य मैंने बहुत अच्छे लिखे हैं, वो आगे बहुत जाएगा, तो चिंता ना किया कर। क्यों चिंता करती है गुरुपा, इस तरह के मैसेजेस सब डालते हैं। मैं सोचती हूँ कि वाकई में मैं काफ़ी चिंता करती हूँ बच्चों के कि वो पढ़ते नहीं है, क्या करते। लेकिन संगत जी मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, मैं जानती हूँ उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन इधर संगत जी गुरुपा ने कहा तेरे बच्चे के ऊपर 3 दिन भारी है, बेटे के ऊपर। और इधर मैं देख रही हूँ उसे, जब वो ट्यूशन जाता है संगत जी, वहाँ पे बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ के लिए उसे कमेंट करते रहते हैं उसके ऊपर, और वो इस बात से बहुत चिढ़ा रहता है। तो मुझे गुरुपा की बातें समझ आई कि वाकई में गुरुपा इसलिए कहते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ से बच्चों को बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, सबका ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, सबको जल प्रसाद, ये चाय प्रसाद, ये सब हमें प्रदान करने का शुक्राना। आपका चंदन तिलक जो हम लगा के हर दुख से उभर जाते हैं, तो इसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हो तो जीवन में सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं गुरुपा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा संगत जी कल मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए थे। कल मैंने चाय प्रसाद चढ़ाया, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या बना हुआ, पर वो शायद शंख बना था संगत जी।
तो गुरुपा आपने जो ब्लेस किया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी भी मैं चाय प्रसाद चढ़ा रखी हूँ। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, कृपया उसमें अपने दर्शन दे, दर्शन दो गुरुजी, दर्शन दो। आपकी बात बेटी आपको हमेशा देखना चाहती है। आप अंग संग रहते हो तो जो खुशी का अनुभव होता है वो कोई ना समझे, लेकिन मैं तो समझती हूँ। जिसे मैं बताना चाहती हूँ खुश होके वो नहीं समझ पाते संगत जी, क्योंकि हम संगति ही समझ सकते हैं। वो खुशी का अनुभव हम सबों को ही होगा। वो खुशी और किसी को अनुभव नहीं हो पाता। मैं अपने फैमिली में ही बताती हूँ, इतना खुश होके मुझे लगता है कि इन लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अपने चरने नाल लगाने का शुक्राना, खुद हमारे हाथ पकड़ने का शुक्राना, और एक कश्ती से पार लगाने का शुक्राना गुरुपा। ये कश्ती बहुत गहरी है संगत जी, यहाँ बहुत बड़े बड़े खाई है, पर उस खाई का अनुभव तक हमें गुरुपा नहीं होने देते हम, और हमें बचाते हुए निकाल लेते हैं। इसका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ बातें और मेरे मन में आ रहा, मैं सत्संग को रोकने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि गुरु जी कहने के लिए कह रहे हैं। मैंने गुरबानी सुनी थी, उसमें इस कदर की बातें थी कि एक संत महात्मा थे, उन्होंने एक एक इंसान था या किसी को कहा कि चलो मतलब भगवान की भजन कर लो, कीर्तन कर लो। तो वो अक्सर यही बोल जाते थे कि नहीं अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात जाएंगे, जब उम्र हो जाएगा तब जाएंगे, अभी तो बहुत सारे काम हैं। तो इस बात पे वो उन्हें लेके एक नदी के किनारे चले गए और जाके बैठ गए। जब बैठने के बाद वो इंसान उससे पूछा कि गुरु गुरु जी चलिए नाव में चढ़ के उस पार चले जाते हैं। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि नहीं, रुक जाओ, जब ये पानी सूख जाएगी नदी की तब हम उस पार जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगी तो वो हंसने लगा कि ऐसा क्या कह रही है, तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हम यहाँ बैठे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा है यही काम तो तुम लोग करते हो, हमेशा यही कहते हो कि ये समय गुजर जाए, अच्छा दिन आएगा तब करेंगे, शांति मिलेगा तब करेंगे। ये परिस्थितियाँ कभी भी नहीं बदलने वाली और ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली। जैसी भी परिस्थिति विकट है, कैसी भी है, पर हमें अपने गुरु का ध्यान करना नहीं छोड़ना चाहिए, उनका नाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब मैंने गुरबानी में सुनी है संगत जी। तो गुरुपा इतने सारे नॉलेज प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और हमारी बुद्धि को इस तरह करते करते निर्मल करने के लिए लख लख शुक्राना, निर्भर रखने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मैं सत्संग को अब रुकती हूँ और अगले सत्संग में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरा बेटा वो बहुत एक्यूट डिप्रेशन में चल रहा है। आप सब संगत गुरु जी के आगे अरदास करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसको भगवान के विश्वास नहीं हो रहा, ना ही देवी देवताओं पे। वो कहता है ये सब मरे हुए हैं, मैं क्यों इनको जानूं, मैं क्यों मानूं। इसीलिए
वो दवाई भी खा रहा है गुरु जी के जल प्रसाद के साथ, पर उसको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी पूरी बॉडी में पेन होती है, सिर में भी बहुत बहुत पेन होती है। गुरु जी आपने ही संभालना है, आपका बच्चा है, जो करना है आपने करना है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा आप जानते हो, हम कुछ नहीं जानते। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहती हूँ। गुरु जी जो भी संगत मेरे इस सत्संग को सुने, गुरु जी उनको ब्लेस करना, और जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर करे, गुरु जी महाराज उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, और सारे विश्व की जो भी संगत है, जो संगत है, जो नॉन संगत है, गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।